प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार मैं आपके बीच में आया हूँ क्योंकि प्रभु ने मुझे आपके मध्य में भेजा है और आप सबों को यीशु की उपस्थिति में मैं सलाम करता हूँ। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। प्रभु महान है और इस समय फिर एक बार अपने वायदे के अनुसार वो मेरे और आपके जीवन में उतर आया है। आमीन। हम पिछले कुछ दिनों से यहोवा रेहोबोत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और जब आज सवेरे मैं मनन कर रहा था, प्रभु ने मुझे और कुछ बातें प्रकट की और परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी विश्वास योग्यता का धन्यवाद हो। वो अपने वायदे से कभी भी मुकरता नहीं है। मैं दिन प्रतिदिन यहाँ पर इस यूट्यूब के चैनल पर आता हूँ, आप लोगों को वचन प्रचार करता हूँ। मुझे नहीं पता कितने लोग देखते हैं, कितने लोग सुनते हैं या इग्नोर करते हैं या डिलीट करते हैं, पर प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे वह सामर्थ्य दे रखी है कि कोई वचन सुने या न सुने, परंतु मैंने तुझे बर्तन के रूप में चुना है ताकि तू मेरी वाणी का प्रचार कर सके। हालेलुया। मुझे कुछ लोगों के कॉल्स आते हैं, कुछ ईमेल्स आते हैं, ऐसे भी कई लोग हैं जो सुनते हैं नहीं है, मुझे पता नहीं। मुझे कल किसी का फ़ोन आया था और वो मुझे बता रहे थे कि हमारे पास एक ही मोबाइल है और उसमें हम 15-20 लोग बैठकर उसको सुनते हैं और आपको रोज़ यूट्यूब पर देखते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रियो, देखिए, परमेश्वर ने हर बात को तय किया है और चुना है। अगर परमेश्वर आप तक वचनों को पहुंचाता है और अगर आप उसको इग्नोर करते हैं तो आप आशीषों से वंचित रह जाएंगे। हालेलुया। मैं नहीं, मुझे तो अपनी आशीषें अपरंपार रूप से परमेश्वर से प्राप्त हो रही है, क्योंकि जो जिम्मेदारी मुझे दी है वो मैं पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहा हूँ। हालेलुया। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हाउ कुड इट बी पॉसिबल दैट विदाउट फेल एवरी डे यू कम ऑन द यूट्यूब एंड यू प्रीच द सरमन। क्या भैया आपको कभी टायर्डनेस नहीं लगता है? क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता है कि आज नहीं करूँगा? बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू बिलवड पीपल ऑफ गॉड, ऐसा मेरे जीवन में अब तक एक भी दिन नहीं आया है। हाँ, टायर्डनेस होती है, स्केड्यूल हेक्टिक्स होते हैं और बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है यहाँ पर बैठकर प्रचार करने के लिए। प्रभु को भी समय देना है, जिम्मेदारियों को भी पूर्ण करना है, बहुत सारी चीजें हैं। पर जब आपको एक बात मैं बताता हूँ, अगर आप तैयारी को अपनी दिखाएंगे कि प्रभु कुछ भी हो जाए मैं तैयार हूँ, मैं तेरे लिए उपस्थित हूँ, तू जो भी चाहता है मुझसे करवा ले, परमेश्वर उसी समय आपकी थकान को निकाल देता है और अपने बल और सामर्थ्य से आपको भर देता है। हालेलुया। परमेश्वर के जितने भी लोग ये वचन सुनते हैं, परमेश्वर उनको बड़ी आशीष दे। हम पिछले कुछ दिनों से यहोवा रेहोबोत के विषय में सीख रहे हैं, जो हमारे लिए चौड़े स्थान को, ब्रॉड प्लेसेस को तैयार करने वाला परमेश्वर है। और प्रभु का धन्यवाद हो, कल के वचन के द्वारा भी विशेषकर पता नहीं, लेकिन ये जो वचन मैं रेहोबोत के विषय में प्रचार कर रहा हूँ, मुझे फोन कॉल्स आना अधिक बढ़ गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद लोग ज्यादा देखने लगे हैं और सुनने लगे हैं, या तो फिर क्योंकि वापस से कोविड आ गया है, ऑप्शंस खत्म हो गए हैं, वर्क फ्रॉम होम हो गया है। दैट मे बी ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, बट वॉट एवर मे बी द रीजन, to listen and to activate that word in your life is more important. Hallelujah. So प्रियो, आज फिर एक बार हम परमेश्वर से उन भेद की बातों को स्वीकार करने, ग्रहण करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम रोज के नहीं फिर एक बार अपने अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे। मैं आपसे humbly I request you to open your Bible and let us go in the word of God directly, and let us read the book of Psalms chapter 96 and verses 7, 8 and 9 we are going to read. 7, 8 and 9 भजन संहिता उसका 96 अध्याय, उसके 7, 8 और 9 वचनों को हम पढ़ेंगे। The word of God says, ascribe to the Lord, O families of the peoples. Ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord the glory due his name. Bring an offering and come into his courts. Worship the Lord in the splendor of holiness. Tremble before him all the earth. Amen. परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। हिंदी में हम इन वचनों को फिर एक बार पढ़ेंगे। हे देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो, यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो, और बड़ा अद्भुत और सुंदर वचन है। आज मैं इस पर जस्ट पढ़ रहा था और मनन कर रहा था।
वचन हमको आज्ञा दे रहा है कि यहोवा का गुणानुवाद करो। हालेलुया। मैं यहाँ पर यहोवा का गुणानुवाद करने के लिए ही रोज आता हूँ प्रियो आमेन, क्योंकि ये आज्ञा है, ये विनती नहीं है परमेश्वर के लोगों, ये परमेश्वर की आज्ञा है कि हमको उसका गुणानुवाद करना है, क्योंकि उसने मेरे और आपके जीवन में अनगिनत उपकारों को किया है। हमारी योग्यता, हमारी काबिलियत से बहुत ऊंचाई पर उसने आज हमको ला कर रखा है। हमको उसका गुणानुवाद करना जरूरी है आमेन। आगे वचन कहता है, भेंट लेकर यहोवा की 7वां वचन कहता है, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो। हालेलुया। उसको जानना है, उसको मानना है और उसमें बढ़ना भी है। हालेलुया। सिर्फ गुणानुवाद करना है और भूल जाना है, और बाद में जब ध्यान में आए फिर ऐसा नहीं लिखा है। गुणानुवाद तो करना ही है। आप प्रभु का गुणानुवाद या उसकी स्तुति प्रशंसा तब कर सकते हैं जब पहले आप उसकी महिमा और सामर्थ को अंगीकार करते हैं कि यस, इट डजंट मैटर what situations I am facing, it doesn't matter what circumstances I am into, but still I will glorify your name, O Lord. Still I will declare your power in the name of the Lord above Father. Amen. प्रभु, ये बात मायने नहीं रखती है कि मैं कौन सी परिस्थिति या कहां पर फंसा हुआ हूं, लेकिन फिर भी उस परिस्थिति में भी मैं तेरी सामर्थ और महिमा का गुणानुवाद करूंगा। हालेलुया। 8वां वचन कहता है, महिमा कैसी करो? जो उसके योग्य है। इसको अंडरलाइन कर लो। हालेलुया। परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, हो गया ऐसा महिमा नहीं, जिस महिमा के वो योग्य है। अब उसकी महिमा किस योग्य है, यह आपको पवित्र शास्त्र से अध्ययन करना पड़ेगा। वचन तो कहता है उसकी महिमा का बादल जब भवन में उतर आता था तो याजक भी खड़े नहीं रह पाते थे। इतनी अद्भुत महिमा से हमारा परमेश्वर भरा हुआ है। सो हमको उसके उस महिमा की योग्यता तक जाना पड़ेगा, और तब हमको परमेश्वर की स्तुति, आराधना और गुणानुवाद और प्रशंसा करनी पड़ेगी। हालेलुया। आप प्रभु से प्रार्थना में मांगे कि प्रभु, मैं तेरी महिमा करने के, उस महिमा के योग्य तू मुझे बना जिससे तू प्रसन्न हो सके। हालेलुया। आमेन। आगे वचन कहता है, भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। हालेलुया। भेंट शब्द आता है तो सबको धनी लगता है। धन्यवाद की भेंट लेकर आओ, स्तुति की भेंट लेकर आओ, आराधना की भेंट लेकर आओ, क्षमा की भेंट लेकर आओ, है ना। वेदी पर जब आप भेंट डालते हो तो प्रभु का वचन कहता है, क्या तूने अपने भाई को पहले क्षमा किया है क्या, तो ही तेरी भेंट ग्रहण होगी। हालेलुया। भेंट यानी सिर्फ धन नहीं होता है। भेंट के बारे में प्रचार सुनते ही लोगों के कान सिकुड़ जाते हैं, आंखें ऊंची हो जाती है कि हमको भेंट के विषय में धन मांग रहे हैं। नहीं प्रियो, परमेश्वर का राज्य मेरे और आपके धन के भरोसे नहीं चलता। परमेश्वर के शब्द में इतनी सामर्थ है कि उस शब्द से उसने आकाश और तारांगणों को भी स्थिर रखा है। हालेलुया। उसको मेरे और आपके धन की जरूरत नहीं। मेरी आशीषों को फलवंत करने के लिए मुझे भेंट को बोना होता है। हालेलुया। लेकिन ध्यान में रखिए, जो भी भेंट लेकर आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, उस भेंट को जैसे मात्रा में आप बोएंगे उसी मात्रा में आप कटनी को काटने पाएंगे। आमीन। ये आपको तय करना है, परमेश्वर को नहीं। हालेलुया। आगे वचन कहता है, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, ये सारे पृथ्वी के लोगों उसके सामने कांपते रहो। परमेश्वर का भय मेरे और आपके जीवन में होना चाहिए। शत्रु के भय में जीवन बिताने से अच्छा है हम परमेश्वर के भय में जीवन को बिताएं, क्योंकि शत्रु का भय मृत्यु की ओर लेकर जाएगा और परमेश्वर का भय अनंत जीवन के मार्गों को आपके लिए खोल देता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, सारी पृथ्वी के लोगों उसके सामने कांपते रहो। मुझे नहीं पता आप लोग में से कितने लोग हैं परमेश्वर के भय में जीवन को बिताते हैं, पर मेरा विश्वास है आप जरूर बिताते होंगे, क्योंकि आप ये वचन अगर आज सुन रहे हैं तो क्योंकि परमेश्वर का भय आपके जीवन में बना है, इसीलिए आप पवित्रता से शोभायमान होकर इन वचनों को सुनते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से भोजन या मन्ना प्राप्त करने से पहले अपने आप को उसे समर्पित करेंगे। आमीन। आइए हम दुआ करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्लोरी बी टू योर नेम ओ लॉर्ड, ग्लोरी बी टू योर नेम ओ लॉर्ड। प्रभु तेरे नाम को महिमा हो, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा हो। परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी को शब्द मात्र से स्थिर करने वाले परमेश्वर, हम फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने फिर एक बार यहाँ समय हमारे जीवन में संसार से अलग किया ताकि हम वचनों को सुन सके, वचनों को बांट सके और तुझसे आने वाला मन्ना प्रभु ग्रहण करके तृप्त हो सके। परमेश्वर पिता
पिता। प्रभु जी यहाँ पर आज जितने भी लोग उपस्थित है, तू उन सबों को नाम बनाम आशीषों से भर राजा। इस समय हम अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं राजा, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं राजा। तू हमारी अगुवाई कर, तू हमारे जीवन के चाक के ऊपर अपने नियंत्रण को ले, ताकि तू हमें सटीक आकार दे सके और वो बर्तन बना सके प्रभु, जो पवित्रता से शोभायमान होकर प्रभु परमेश्वर पिता तेरे भवन में रखा जाए, और तेरी कहे अनुसार, तेरी जरूरत के अनुसार तू हम में से हर एक को इस्तेमाल कर सके राजा। प्रभु अब तक हमारे साथ है, वचनों के द्वारा भी तू हमें नई बातें सिखाने जा रहा है, ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन आमीन हालेलुया। प्रियो, हम पिछले कुछ दिनों से यहोवा रेहोबोत के विषय में सीख रहे हैं, यहोवा रहाबोत के विषय में सीख रहे हैं, और मैंने आपको इन 3 दिनों में बहुत सारी बातें बताई है, ऐसा मेरा विश्वास है। और yesterday I was telling you that sometimes our level, our greatest level of faith is not in living, but it is in our staying which pleases God। जब कभी किसी स्थान पर परमेश्वर हमको रुकने के लिए कहता है, तो हमारे विश्वास को वो उस स्थान पर परखता है, और तब जब वो हमें विश्वास योग्य पाता है, तो वो रेहोबोत बनकर हमारे लिए आगे नए चौड़े स्थान को तैयार करता है। हालेलुया। कल हमने देखा था कि किस प्रकार से गरार के लोगों ने इसहाक से झगड़ा किया, और उसने शांति से उस स्थान को छोड़ा और वो आगे बढ़ता गया, और एक स्थान आया जहां पर उसने परमेश्वर के वाणी का पालन किया, और वहां पर परमेश्वर उसके जीवन में रेहोबोत बनकर उतर आया। हालेलुया। सी प्रियो, गरार वो स्थान था, जब मैं इस गरार पर या गेरार पर अध्ययन, व्हेन आई वाज स्टडीइंग ऑन दिस वर्ड गेरार, आई फाउंड मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स। में मुझे बहुत सारी अद्भुत और सुंदर बातों का प्रकाशन प्रभु ने दिया, लेकिन उन सारे डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, गरार वो स्थान था जहां पर इसहाक का पिता अब्राहम स्वयं रहता था। हालेलुया। तो क्या होता है, जब हमारे माता पिता जहां रहते हैं, तो वो जगह हमारे लिए फैमिलियर होती है। आप आज इतने वर्षों से जिस कलीसिया में जाते हैं, तो हम अपने कलीसिया को अपना परिवार कहते हैं, अपना परिवार मानने लगते हैं, और परिवार में हम अधिकार भी दिखाते हैं, क्योंकि परिवार में नहीं अधिकार, अपने परिवार में अधिकार नहीं दिखाएंगे तो क्या बाजू वाले के परिवार में हम जाकर अधिकार दिखाएंगे? नो चांस एट ऑल। लोग आपको मारेंगे अगर आप दूसरों के घर में अधिकार जताएंगे। तो अब्राहम इस गरार में रहता था, अर्थात इसहाक के लिए वो स्थान बड़ा फैमिलियर था, वहां पर उसके अपने लोग थे, और उसके लिए वो इजी बहुत ही साधा, बहुत ही नॉर्मल स्थान था, जहां पर वो अपने जीविका को लेकर आगे बढ़ सकता था। लेकिन उसके बावजूद इसहाक ने उन कुओं को, जिसने उसने स्वयं खोदा था, जब गरार के लोगों ने उससे झगड़ा किया, तो वो भी उल्टा झगड़ा कर सकता था, मैं क्यों अपना कुआं छोड़ूं, मैंने खोदा है, मेरा बाप भी यहाँ रहता था, हमारा भी यहाँ अधिकार है। नो, he did not argue with the people, amen, this is the word of God। उसने लोगों से झगड़ा झपाटा नहीं किया। लोग उससे डाहा करते थे, पर वो लोगों से डाहा नहीं करता था। लेकिन अब्राहम का वो स्थान होने के बावजूद, उस अधिकार से जब इसहाक ने वहां कुओं को खोदा, लेकिन जब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों के साथ झगड़ा किया, तो उसने उस स्थान को छोड़ने का निर्णय या डिसीजन लिया, क्योंकि उस निर्णय को लेने की योग्यता परमेश्वर ने उसको दी थी। हालेलुया। आज परमेश्वर ने भी आपको यहां से उठाकर इस योग्यता के स्थान पर लाया है, और अगर आज इस योग्यता के स्थान पर आने के बाद परमेश्वर आपको किसी आज्ञा को दे रहा है, तो उसका पालन करना सीखिए। नहीं प्रभु, मैं तो निचले में था, गंदगी में था, तूने मुझे यहाँ स्थान दिया, मैं अभी उस स्थान को नहीं छोड़। नो, डू नॉट आर्ग्यू विथ गॉड, ऑलवेज रिमेंबर, आमेन। मैं और आप परमेश्वर से जीत नहीं सकते। आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है जब परमेश्वर आपको आज्ञा देता है ना, क्योंकि परमेश्वर की योजना धर्मी के जीवन में भलाई को ही उत्पन्न करती है। आमीन। इसहाक ने अपने पिता का फैमिलियर स्थान होने के बाद, सब कुछ ओके होने के बावजूद भी उसने उस स्थान को छोड़ने का निर्णय लिया, डिसीजन लिया। Today you also have to take the decision. When God will ask you to stay back in some places, better you stay back in those places. And if God is asking you to move ahead, better you start moving, because God has a bigger plan for your life. Hallelujah. प्रियो, कई बार हम मुर्दा परिस्थिति को पकड़ कर रखते हैं और ये सोचते हैं कि हम मुर्दों में से जान निकाल कर अपने जीवन में आशीषों को पाएंगे। मैं
इसहाक जानता था कि अब मेरा पिता यहाँ पर जीवित नहीं है, तो मैं इन लोगों से झगड़ा करके और इनसे आर्ग्यूमेंट करके क्यों अपना समय बर्बाद करूं। और ये निर्णय, ये डिसीजन उसने लिया क्योंकि वह उसमें योग्य पाया जाता था। आज परमेश्वर ने भी आपको उस योग्यता को दिया है जिसमें आपको परमेश्वर के कहे अनुसार जीवन के डिसीजंस को चुनना है। लेकिन कई बार हम मुर्दा परिस्थिति को ही पकड़ कर रखते हैं क्योंकि हम अपने लिए उस मुर्दे में ही जीवन को ढूंढने लगते हैं। हालेलुया। इसहाक जानता था कि अब मेरा पिता नहीं है, बट मेनी टाइम्स सम ऑफ अस हैव एलिजेंस टू डेड थिंग्स, यू नो, सम ऑफ अस, डेफिनेटली आप मेरे इस बात से नकार नहीं करेंगे। हमको कई बार वी हैव एलिजेंस to dead things, and the reason why we are not growing or progressing in our life, because we are loyal to something that doesn't have any life in it anymore. Hallelujah. कई बार हमारे जीवन में हम तरक्की को नहीं पाते हैं, प्रोग्रेस को नहीं पाते हैं, क्योंकि वी आर एलिजेंस टू डेड थिंग्स। मैन, वी हैव एलिजेंस। एलिजेंस को हम क्या बोल सकते हैं? एलिजेंस को बोलते हैं हम उस मरी हुई चीज के प्रति इतने निष्ठावान या इतने समर्पित हो जाते हैं कि हम उसको छोड़ना ही नहीं मांगते हैं। When I used to play drums in the church, God spoke to me so many times. Amit, I have a promotion. Your promotion is waiting for you. Leave that place and go ahead. Leave that place and go ahead. प्रभु ने मुझे कई बार बताया मेरे सेवकाई के शुरुआत के समय में कि अमित, मैंने तेरे लिए आगे उन्नति को रखा है, मैं तुझे और अपनी महिमा में आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उसके लिए तुझे इस स्थान को छोड़ना पड़ेगा, तुझे इस स्थान को क्विट करना पड़ेगा। बट I was so allegiant. I was so allegiant to that place, जो मुझे उन्नति की ओर जाने से उस समय रोक रही थी। और मैं उसी मुर्दा परिस्थिति में कई दिनों तक बना रहा, जब तक परमेश्वर मुझे उन दिनों में इतने बार बताते रहा कि मैं तुझे ऊपर लेकर जाना चाहता हूं, लेकिन तुझे उस स्थान को छोड़ना पड़ेगा। कई बार प्रियो, वी आर सो लॉयल बिकॉज वी थिंक कि अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मैं नहीं ड्रम्स बजाऊंगा तो यहां आराधना कौन करेगा। नो, यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दैट गॉड हैज सो मेनी पॉट्स। परमेश्वर के पास इतने सारे बर्तन है उसके भवन में कि जब आप उस स्थान में छोड़ते हैं तो आपका वो छोड़ा हुआ स्थान किसी और के लिए आशीष का कारण बनता है। और क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बने रहते हैं और परमेश्वर के कहे अनुसार उस मृत परिस्थिति में जहां से आपको अभी ग्रोथ नहीं मिलनी है और वो चीज आपके लिए मरणहार हो चुकी है, जब आप उस परिस्थिति को प्रभु की आज्ञा में छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर आपको ऊंचाई की ओर लेकर जाता है। हालेलुया। बट मेनी ऑफ अस वी आर सो एलिजेंट टू डेड थिंग्स कि हम उस मरणहार परिस्थिति को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हम मुर्दे से ही जीवन निकालने का प्रयत्न कर रहे होते हैं। हालेलुया, आमेन। आज मेरे और आपके जीवन में यहोवा रेहोबोत इसलिए कार्य नहीं कर पा रहा है, या इसीलिए वो हमारे स्थान को अपने नाम के अनुसार चौड़ा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हम उन बातों को प्राप्त करने के लिए ठहरे हैं या उन स्थानों पर खड़े हैं, बिकॉज वी आर गोइंग और वी आर वेटिंग टुवर्ड्स डेड थिंग्स एंड होपिंग दैट डेड थिंग्स will produce life in our ministry or in our places. Amen. Hallelujah. आज परमेश्वर रेहोबोत बनकर हमारे लिए चौड़े स्थानों को तैयार नहीं कर पा रहा है प्रियो, क्योंकि हम उसी मरी हुई स्थान पर प्रतीक्षा कर रहे हैं और उस मरे हुए स्थान से हम सोच रहे हैं कि परमेश्वर हमारे लिए जीवन को तैयार करेगा। नो, इफ गॉड आस्क यू टू स्टे बैक, then God may produce life from those dead things. Hallelujah. अगर परमेश्वर ने आपको रहने के लिए कहा है उस स्थान पर, जैसे उसने कहा तू मिस्र को नहीं जाना, यहां रहे, तो उस बंजर जमीन में से भी परमेश्वर ने जीवन को निकाल कर इसहाक को दिया, हमने अध्ययन किया है। Amen. But if God is asking you to leave that place, better you do that, people of God. Hallelujah. लेकिन अगर परमेश्वर आपको उस स्थान को छोड़कर आगे की ओर बढ़ने के लिए कह रहा है तो आप जरूर आगे बढ़ना, क्योंकि आगे आपके लिए परमेश्वर रेहोबोत बनकर आपके लिए एक चौड़े स्थान को पहले ही तैयार कर चुका है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या बताना चाहता है। यहां पर
परमेश्वर यहोवा इसहाक से कह रहा है कि इसहाक, मैंने तुझे इस योग्यता को दिया है कि तेरे पास यह विश्वास है कि तू मेरे कहे अनुसार कर, और तू इस स्थान से जो तेरे पिता अब्राहम का भले ही कहलाता है और जो तेरे लिए एकदम फैमिलियर है, एकदम इजी है, लेकिन तू मेरी आज्ञा के अनुसार यहां से बढ़ रहा है, और इस कारण खात्री से मैं उत्पत्ति 26 और उसके 3 में दिए गए हर एक आशीष को तेरे जीवन में पूर्ण करूंगा। हालेलुया, आमीन। आज परमेश्वर जैसे इसहाक को कह रहा है, वही उत्पत्ति 26:3 की आशीषें आज परमेश्वर मुझे और आपको भी देने के लिए तैयार है। और हमने बीते दिनों में उत्पत्ति 26:3 को पढ़ा था। मैं चाहता हूं हम फिर एक बार उस वचन को निकाल ले। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 26वां अध्याय और उसका 3रा वचन कहता है, प्रियो, तू इसी देश में रहे और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ, जो ओथ मैंने तेरे पिता से, तुझसे नहीं, तेरे पिता अब्राहम से खाई थी, उसे मैं इसी स्थान में तेरे लिए पूर्ण करूंगा। हालेलुया। प्रियो, जब परमेश्वर आपको स्थान पर खड़े रहने के लिए कहता है तो परिस्थिति कैसे भी हो आपको खड़े रहना पड़ेगा, और जब परमेश्वर आपको स्थान को छोड़ने के लिए कहता है, वो स्थान कितना भी फ्रूटफुल क्यों ना हो, कितना भी उपजाऊ क्यों ना हो, लेकिन जब आप उस स्थान को छोड़ेंगे तो रहाबोत आपके लिए और आगे बड़े चौड़े स्थानों को तैयार करेगा। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू आर लॉयल टू डेड थिंग्स you will also eventually die। हालेलुया। हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा, अगर आप मरी हुई परिस्थिति में, मरी हुई दशा के ही साथ अगर निष्ठावान रहेंगे, जबकि परमेश्वर आपको आगे बढ़ने के लिए कह रहा है, तो अगर आप मरणहार परिस्थिति को ही पकड़ कर रखेंगे और उसमें ही से ही प्रभु जान निकाल कर देगा, इस भ्रम में आप रहेंगे, तो धीरे धीरे उस परिस्थिति में आप भी मृत्यु को प्राप्त कर जाएंगे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अगर प्रभु आपको किसी विशेष स्थान से आगे बढ़ने के लिए कह रहा है, तो जरूर अपने कदमों को प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा आगे बढ़ाए, क्योंकि रहाबोत आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर हमें जिस स्थान पर ठहरने के लिए कहता है, तो हमें ठहरना जरूरी है, और जब हमें वो आगे बढ़ने को कहता है, तो मुझे और आपको आगे बढ़ना अनिवार्य है, कंपलसरी है। अगर आप रहाबोत परमेश्वर को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो आपको इन बातों को जरूर करना पड़ेगा। हालेलुया। The Lord says, if you trust me, I will bless you right where you are standing। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर मैंने तुझे उस स्थान पर खड़े रहने के लिए कहा है, then if you trust me, तो भले ही वो स्थान बंजर स्थान क्यों ना हो, पर अगर तू मुझ पर विश्वास करेगा, तो मैं उस बंजर जमीन को भी उपजाऊ बनाकर तेरे लिए आशीष का कारण ठहरा दूंगा। हालेलुया। लेकिन हम में से कई ऐसे लोग हैं, उसमें मेरा भी नंबर आता है, मैंने आपको हर बार बताया है, जो ज्ञान यहाँ बैठकर मैं आपको जो बुद्धि की बात बांट रहा हूं, ये मुझी से आरंभ होती है। हम में से कई लोग हैं जो उन बातों के पीछे चल पड़ते हैं जो हमारी संस्कृति या हमारी सभ्यता हमें सिखाती है कि अरे बाप रे, इतने वर्ष से तो इस कलीसिया में था ब्रदर, आप इतने वर्ष से इस कलीसिया की ईमानदारी से सेवकाई कर रहे थे, अभी अचानक से क्या हो गया कि आप इस चर्च को छोड़ दे रहे हैं, आपने चर्च आना बंद कर दिया है, पास्टर आपको बार बार फोन कर रहे हैं लेकिन आप उसका रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। ब्रदर, इतने वर्षों तक इस शॉप में आपने ईमानदारी से काम किया, आपका मालिक आप पर इतना विश्वास करता है, उसने सारी दुकान आपके भरोसे छोड़ दी है, और एकदम से क्या हो गया कि आप मालिक को छोड़कर जा रहे हैं। हालेलुया। ऐसी परिस्थितियां कई बार इमोशंस के रूप में हमें घेर लेती है कि बाबा नहीं, हम यहीं रहना हमारा उचित है, हमने क्यों छोड़कर। ऑफ कोर्स यू शुड नॉट गो, यू शुड बी लॉयल, बट ऑलवेज रिमेंबर, only if God allows you to stay there। हालेलुया। लेकिन तभी सिर्फ
आप तभी उस स्थान में बने रहना जब परमेश्वर आपको वहां पर प्रतीक्षा करने के लिए कह रहा है। हालेलुया। लेकिन अगर प्रभु चाहता है कि आप उस स्थान को छोड़कर आगे बढ़े, तो आप संसार के बहकावे में और भावनाओं में नहीं बहना, पर हम लोग यही गलती कर जाते हैं। हालेलुया। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टेल दिस टू माय पास्टर दैट पास्टर, प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया और प्रभु ने मुझे स्वप्न और दर्शन दिया, और कई लोगों ने भी कहा है कि अब समय आ गया है कि आप इस स्थान को छोड़कर रेहाबोत परमेश्वर के योजना में आगे बढ़े। और इस इमोशन में कि कहीं हमारा पास्टर, कहीं हमारे अधिकारी, कहीं हमारे अगुवे दुखी न हो जाए, हम उसी मरणहार परिस्थिति में बने रहते हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है मैं आज यहाँ जरूर किसी ना किसी से बात कर रहा हूं। अगर आप अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के कारण अगर आप उसी स्थान पर बने रहेंगे, तो आप इवेंचुअली यू विल ऑल्सो डाई। आमेन। तो आपकी बुलाहट से आप वंचित रह जाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्यों को नहीं करेगा। वो रेहाबोत बनकर आपके जीवन में चौड़े स्थानों को कभी भी तैयार नहीं कर पाएगा। आमेन। देखिए, अगर आप एक बहुत ही प्रख्यात आराधना के अगुवे हैं, for example, I am just giving you an example. If you are a famous worship leader or a famous worship singer or musician, बहुत फेमस है आप, तो आपकी कलीसिया में जब आप गीत गाते हो या वाद्य को बजाते हो, तब संसार को आपको ढूंढना बहुत आसान है। Why? Because already you are a famous singer. Already people knows you. क्या रे, ये बंदा इस कलीसिया का भाग है, तो ये यहाँ पर आराधना लेता है, तो वो आपको ढूंढते हुए वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई बड़ी हस्ती नहीं है, आपको कोई जानता नहीं है, और तब आप किसी ऐसे स्थान पर परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं जहां प्रभु आपको भेज रहा है, जहां पर ना तो आपके जान पहचान का कोई है, ना तो वहां जाकर आगे क्या होने वाला है आपको इसकी कोई आइडिया नहीं है, और जहां कोई आता जाता भी नहीं है, और तब ऐसी परिस्थिति में जब आप परमेश्वर आपको आज्ञा देता है कि तू वहां पर जाकर सेवकाई कर, तू इस झुंड की चरवाही कर, तू इस यहां पर रखवाली कर, और तब जब ऐसी परिस्थिति में आप प्रभु के उस वचन पर विश्वास करते हैं और जब आप आगे बढ़ते हैं, दैट गॉड्स वर्ड इज स्ट्रॉन्गर देन माई लोकेशन, ये जब आप सोच समझकर जब आप आगे बढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आज्ञा मेरे इस लोकेशन से या मेरे इस स्थान से बढ़कर है, एंड इफ गॉड वांट्स मी टू डू मिनिस्ट्री हियर, then it doesn't matter where I am standing and ministering the word of God. Amen. Hallelujah. जब आप इस मंशा से, जब आप इस विश्वास से आगे बढ़ते हैं कि मेरे लिए ये जगह मायने नहीं रखती, इस चर्च का बड़ा बैनर मेरी पहचान नहीं है, लेकिन अगर प्रभु मुझे कह रहा है कि मुझे उस स्थान पर अब जाना होगा जहां पर मुझे कोई जानता नहीं है, कोई पहचानता नहीं है, मेरी कोई हस्ती नहीं है, उन्होंने मेरा नाम कभी भी नहीं सुना है, then in that case my God's call or my obedience is more important towards kingdom of God rather than my present location, beloved people of God. Hallelujah. मेरे आज के स्थान से परमेश्वर की आज्ञा मेरे और आपके जीवन में बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ही इसहाक ने किया। परमेश्वर ने इसहाक को वहां पर जाने के लिए कहा जहां उसे कोई जानता पहचानता नहीं था। हालेलुया। तो आप अक्सर इस भ्रम में नहीं रहना, मैं इस बैनर के नीचे काम करता। नो, always remember the Lord is your banner. This is the word of God. Hallelujah. परमेश्वर आपके जय का झंडा है। आपकी कलीसिया, आपके पासबान का नाम आपके जय का झंडा नहीं हो सकता। But that doesn't mean that you should quit that church, you should leave that leadership and then you should go on your own. No. If God asks you to go, if God allows you to go, if God allows you to go to that particular place, maybe it may be वो एक ऐसा स्थान हो जहां पर लोग वचन नहीं जानते हैं, तो हमेशा ध्यान में रखना, अगर प्रभु आपको लेकर जाएगा तो प्रभु आपको संपन्नता की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। It is God who will make you prosperous because He is your banner and my banner, that is the word of God, क्योंकि वो हमारे जय का झंडा है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। प्रियो,
जब आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं तब वो लोगों को तैयार करता है और वो आपको ढूंढते हुए आएंगे और परमेश्वर उसकी महिमा को आपकी आराधना के द्वारा उनके जीवन पर प्रकट करेगा और आप एक बड़ी जाति के लिए आशीष का कारण बनेंगे। जो वायदा उत्पत्ति 26:3 में परमेश्वर ने इसहाक से किया, हम सब जानते हैं उस हर एक बात को इसहाक के जीवन में परमेश्वर ने पूर्ण किया। उसका एक ही कारण था, क्योंकि परमेश्वर ने जब इसहाक ठहरने के लिए कहा, इसहाक उस स्थान पर ठहरा रहा और जब परमेश्वर ने आज्ञा दी कि अब तू इस स्थान से उस बंजर स्थान की ओर जा, परमेश्वर की आज्ञा का इसहाक ने पूर्ण विश्वास योग्यता के साथ पालन किया। हालेलुया, आमीन। जब मैं इस पर मनन कर रहा था, प्रभु बहुत सारी बातें मेरे जहन में डाल रहा था, बहुत सारी पुरानी बातें मुझे स्मरण करा रहा था कि कैसे तूने वहां से शुरू किया और देख आज मैं तुझे इस स्थान तक राहबोत बनकर लेकर आया हूं। हालेलुया। प्रियो परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए फिर एक बार तुझे धन्यवाद देता हूं राजा। तू विश्वास योग्य परमेश्वर है प्रभु जी, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं राजा। इस समय मैं प्रार्थना करता हूं जो वचन आज हमने सुने हैं राजा, उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि तो हम में से प्रत्येक के जीवन पर उंडेल राजा। हम सर्वसाधारण है प्रभु, लेकिन तेरी योग्यता में हम आगे बढ़ रहे, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं राजा। अगले बार तक जब तू हमें मन्ना देता है प्रभु, हमें स्वस्थ और सुरक्षित रखे, ऐसी प्रार्थना करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। संसार इस समय बुरी दौर से गुजर रहा है, ये आपकी और मेरी आशीष है कि हम जीवित हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम संसार के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने आप को संभाल कर रखिए, सुरक्षित रखिए। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे।